यूपी में पति पत्नी के बीच प्रेमी सास दामाद जैसे मामले सामने आए। इन मामलों में प्यार की खातिर रिश्तों की मर्यादा भी नहीं रखे जाने की बात सामने आई। कोई किसी के साथ भागने को तैयार है, प्यार की खातिर किसी भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्यार पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। दरअसल बदायूं में एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्रेम हो गया। दोनों का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया। वो एक दूसरे का दामन थामकर जिंदगी गुजारने निकल पड़े। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा न बनी, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। जहां एक समधन ने अपने समधी का दामन थाम लिया। हालांकि वो समधन 4 बच्चों की मां भी है। वहीं पूरे मामले में अब नया मोड़ आया है। हालांकि पुलिस को प्रार्थना पत्र देने के बाद महिला के पति ने जहां कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी, इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू की। पूरे मामले में आज वो जो समधी और समधिन हैं, दोनों लोग कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। वहीं जो समधन है यानी कि जो महिला है, उसका कहना है कि उसका जो पति है वो उसके लिए बेहद मारता पीटा था और शराब पीने के बाद उस पर अत्याचार करता था। कहते हैं ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। इस गाने को सच करते हुए बदायूं में एक मामला सामने आया, जहां पर एक 4 बच्चों की मां उम्र की सारी सीमाओं को लांघकर अपने समधी के साथ फरार हो गई। आज उसमें नया मोड़ सामने आया, जिसमें महिला अपने समधी के साथ और मुंह बोली भाई के साथ दातागंज कोतवाली पहुंची, जहां पर उसने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। अपने समधी के साथ जाने वाली महिला ने दातागंज थाने में बताया कि उसका पति आए दिन मारपीट करता है। इससे वो अपने भाई के घर पर चली गई थी। वो अपने भाई के घर पर ही रहेगी। उसने पुलिस को लेकर एक प्रार्थना पत्र भी दिया है। हालांकि आरोप ये भी है कि जिस गाड़ी में महिला गई उसमें उसका समधी और मुंह बोला भाई और भाभी भी थे। 2000 में तो हमारी शादी हुई, सही और तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देता, दारू बहुत पीता है, सही है। जो मेरा खेतवाद था मेरे मैं किसी से बेच के मगर दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था, तो हमें मारने की धमकी देना चाहिए। दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे इनने 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब तरह से झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर। उन पे लालचन गलत लगाया गया है। के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी जिक्र करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच मार के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सर यहाँ मेरे बदनाम कर रखा, मुझे झूठी मेरी करी है। बेटा है पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची, उसे कुछ भी करवा दो पैसे दे के। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ। वहीं इस मामले में आरोपी समधी का कहना है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। वो एक रोडवेज बस का चालक है। उसने अपनी बेटी की शादी के दौरान महिला के पति को रुपए उधार दिए थे, जिससे मांगने पर उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। महिला मेरे साथ नहीं थी। शैलेंद्र जी, जो आरोप लगाए गए हैं कि आप अपनी समधन को लेकर फरार हो गए थे, क्या मामला है? सरासर गलत। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ लगातार, रोडवेज चालक हूँ और लगातार परमानेंट ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या आपका उनके घर पे आना जाना था? नहीं, रिश्तेदारी के नाते तो सबका होता है भाई, पुतबू है, पुतबू आना जाना रिश्ते सबका होता है। जो खुद बुलाते भाई रिश्तेदार तो आएंगे जाएंगे नहीं क्या, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये बताया जाता है आपके जिस बेटे की ससुराल है वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं आपके बेटा। नहीं, गलत है, सब चीज गलत है भाई। मेरा बेटा मुझ पर आरोप क्यों लगाएगा भाई? मेरी औरत है। सुनील जी है, हाँ। उनका क्या कोई ऐसा है सर, मेरे ऐसा है गोद करने के बाद इनने मुझसे रुपया लिया था 55,000 उधार। ये पानीपत जेल में फंसे थे, मैंने रुपया मांगा, इनने ड्रामा बना दिया। बस ये है मेरा आरोप, रुपया देने का। मैंने रुपया दिया था, रुपया मांगा था बस, बगा मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि आप इनके घर पे आए हो, आपकी पत्नी ने यहाँ आके झगड़ा करा? नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं हम कुछ नहीं चाहते, हम भाई वो अलग रहे, हमारा परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है। पूरे मामले में महिला के बेटे ने अपनी मां की सभी बातों का खंडन करते हुए बताया कि मेरी मां मेरे पिता की अनुपस्थिति में अधिकतर रात के समय अपने समधी को बुलाती थी और कभी दिन में बुलाती तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था। उसने कई बार आपत्तिजनक हालत में भी दोनों को देखा है और उसकी मां को उसका समधी ही लेके आए। कोई पैसे दे के नहीं बुलाया जा रहा है। हमने अपनी आंखें से खुद देखा है, अंदर वाले कमरे में दोनों संग नंगे लेटते। हमने आंखें से खुद देखा, अपना समधी खुद लेके आया था गाड़ी। अरे हाँ, जिस दिन गई थी तो क्या देखा था? बहुत दिन लेके आया था गाड़ी, हमारे सामने लेके गया था। और क्या, रोड पे खड़ी है, खड़ी क्या बोलते हैं गाड़ी। वह इस मामले में महिला के मौसेरे भाई का कहना है कि महिला जिससे अपना मुंह बोला भाई बता रही है वो कौन है इसकी उसे जानकारी नहीं है। मेरा बहनोई ठीक आदमी है और मेरी बहन पर उन पर गलत आरोप लगा रही है। उसके चाल चलन ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने कई बार उसे समझाया। वो कोई नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन है।
क्या विवाद चल रहा है आपकी बहनों की और बहन के बीच? बहनों के बीच में विवाद ऐसे है कि ये तो यहाँ से रहते नहीं, गाड़ी चलाते हैं, तो इनकी लड़की जो है इनने अपने माँ कर दी बताई हुए, तो उसकी जरिया से इनकी कुछ वो हो गई है। लेकिन हमें जानकारी मिली, हमने बहुत कुछ समझाए थे, लेकिन इसकी के साथ जाने का आरोप लगा है, क्या सत्य लग रहा है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो आपने समझाया तो क्या कहा इन्होंने? जिन्हें मानी ना, हमारी कोई बात नहीं मानी। कल तो बात हुई थी हमारी, इसी से बात हुई थी, तो इसने ये कहा मेरा कोई रिश्तेदार कोई भैया नहीं है। समाज में बहुत बुरा लगेगा, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे भाई साहब, ऐसे समझ ले आप। हाँ आरोप लगाया है कि उनके जो पति सुनील हैं, हाँ, वो उनके साथ मारपीट करते थे। हमने समझाओ, मानो भी उसने हमारी मानी, कभी नहीं हाथ उठाया। फिर उसके बाद वहीं इस मामले में महिला के पीड़ित पति का कहना है कि कई दिनों से वो कोतवाली के चक्कर काट रहा था। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी FIR दर्ज नहीं की गई। उसकी पत्नी उसके समधी के साथ बतौर पत्नी रह रही है और उसी के घर गई है। पुलिस नहीं लेके आई, वो अपने आप आई थी, गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से आई थी। आज किसके साथ आई थी? वो अपने समधी के साथ आई थी, और वो है कोई भाई वगैरह बना रखे हैं, उसके साथ में आई थी। भाई उनका कोई नहीं है, भाई थे 2, वो खत्म हो गए। सगे मौसी भैया ही खड़े हैं उनके। उनका सगा भाई है वो, आप सगा भाई बता रही थी उन्हें? कोई नहीं है, सगे भाई 2 थे, खत्म हो गए, पप्पू और टाटा। लेकिन आपने आज से पहले उस भाई को कभी देखा है उनके? किनको? उनके बारे में नहीं, कुछ नहीं जानता हूँ। आपने तो कार्रवाई की मांग की थी, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है क्या? नहीं, जब तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा, कोई वो नहीं हुआ, तो बताओ कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? आपकी पत्नी अगर आज आपके साथ रहना चाहे तो क्या पत्नी को तैयार है? अब देखो, उसके रखने के लिए तो कौन नहीं मना करता है। अब उसके साथ वो वचन है कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो उसके साथ रहूंगी। वो तो लिख के देखी गई है। लिख के क्या ये दिया है कि वो अपने समधी के साथ रहना चाहती है? बहुत ये लिख के दिया कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहती हूँ, और भाई नहीं है वो पैसे की उम्मीद है, पैसा खाएंगे, रहेगी उनके साथ। इसमें पूरी कार्रवाई चाहिए हमको, पूरा न्याय चाहिए हमको। एक लड़का मेरे पास विकलांग, बताओ कैसी जिंदगी उसकी काटूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा या उसको देखूंगा? समधी समधन के मामले में एक नया मोड़ आया, जहां समधी और समधन पुलिस के सामने एक दूसरे के साथ रहने और प्रेम कहानी से इनकार कर रहे थे। वहीं अब समधी की पत्नी मीडिया के सामने आई और उसने बताया कि मेरे पति शैलेंद्र की अपनी समधन ममता के साथ अवैध संबंध हैं। वो फोन पर घंटों बातें करते थे। उनकी समधन ममता मेरे पति को अपने घर आए दिन बुलाती थी। एक रात मैंने खुद उन्हें अपनी समधन ममता के घर पर पकड़ लिया और जमकर कलेश किया। अब मेरा क्या होगा? मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति और समधन जैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरा मामला है सर। यहाँ पर हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे, हम मने करते थे उनसे कि जाओ मत। बार बार जाते थे उनके घर पर, समधन बुलाती थी उनकी, अब मने करते नहीं मानते। वो हर शनिवार को जाते थे शाम को, और शाम को जाते सुबह चले जाते वो रात में। कुछ लोगों ने हमें बताया भी, हाँ क्यों, हमारी रिश्तेदारी है वहाँ पर, हमारे मामा का घर है वहाँ, तो उन लोगों ने हमें बताया कि ये आते हैं शाम को लेकर जाते हैं। तो हम गए थे वहाँ पे, तो हमारे वहाँ पर जो मिले थे, हमारे पास जो मिले उसकी वीडियो भी है। जो निकल के भाग रहे हैं उसकी वीडियो हमारे पास, निकल के भाग गए वहां से। हम गए रात में देखने को, हमसे कह के गए थे कि हम कानपुर जा रहे हैं, और कानपुर नहीं पहुंचे सर, उनके ममता के घर पर पहुंचे। ममता ने बुलाया था। सच्चाई है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग 2-2 4-4 घंटा बात होती थी। जो इंसान ड्यूटी कर रहा है तो उससे दिन भर में 4-4 5-5 घंटा बात होना क्या मतलब है? अगर रिश्तेदारी है तो 4-4 5-5 घंटा थोड़ी ना बात होगी कोई। 4-4 दिन ड्यूटी जा रहे हैं तो 4-4 घंटा बात हो रही है। इस बात का रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तो आप क्या समधन के साथ रह रहे हो? अब समधन के साथ रह रहे हैं मुन्नी के घर में, और मुन्नी पूरा संग दे रही है। अब आप क्या चाहते हैं? पूरा संग दे रही है, और हमारे मकान है, इसमें मकान पे उन्होंने पैसे ले रखे हैं, वो ही पैसे खर्च कर रहे हैं। हमें ये चाहते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारी बेटी, हम शादी कराएंगे कहाँ से करेंगे? हमारी बेटी पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें बताओ सर? हम बहुत ही ज्यादा परेशान है, हमें इतना परेशान कर रखा है कि कुछ कहने की नहीं है। हम तो बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है हमारे लिए। पूरे मामले पर दातागंज थाना प्रभारी का कहना है कि दोपहर के समय महिला कोतवाली आई थी। उसने अपने पति पर ही मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसने अपने भाई के घर पर रहने की इच्छा व्यक्त की है। इससे वो अपने भाई के घर चली गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टीक।